अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। We are with the next lecture of fluid mechanics. वेरी important concept है जिसे आज हमने डिस्कस करना है। स्ट्रेस वेक्टर। एक्चुअली स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक फोर्स है। स्ट्रेस क्या है? एक फोर्स है जो सरफेस के किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रही होती है। ठीक है जी। अब ज़रा इस बात को समझने के लिए कि ये सरफेस किस नोयत की है, किस अंदाज की है, यहाँ से बात का आगाज करते हैं। लेट एन ओपन टू साइडेड सरफेस कंटेनिंग पॉइंट P डिवाइड द फ्लूइड इनटू टू पार्ट्स, अपर फ्लूइड एंड लोअर फ्लूइड। टू साइडेड ओपन सरफेस ऐसे ही है जैसे कोई प्लेट है। अगर वो फ्लूइड में पड़ी हो तो फिर फ्लूइड ऐसे समझा जाएगा, जो ऊपर है उसे हम अपर फ्लूइड कहेंगे, जो नीचे है उसे हम लोअर फ्लूइड कहेंगे। Take that side of surface with the outward drawn unit normal n as positive, and the side opposite to that is of the direction n unit vector as negative. कहता है इस की सीधी साइड कौन सी होगी इस सरफेस की, और उल्टी साइड कौन सी होगी। साइड पर जहां आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल होगा वो सीधी साइड होगी, और जो अपोजिट साइड होगी वो उसकी उलट साइड होगी। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, बड़ी आसान एग्जांपल है। आप क्लासरूम में बोर्ड के पास खड़े हों, आपके हाथ में मार्कर हो, मार्कर को आप बोर्ड पर परपेंडिकुलर लगाएं तो वो मार्कर आउटवर्ड ड्रॉन की शक्ल इख्तियार करेगा। वो आपको आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल होगा। जैसे ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे। तो ये साइड जिस पर यूनिट नॉर्मल हो, आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल हो, ये सीधी साइड होगी, और जो इस आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल जिस पर नहीं होगा, मुखालिफ साइड दूसरी, उसे हम इसकी अपोजिट साइड या उल्टी साइड कहेंगे। ठीक है, अब ये बात तय हो गई। चले इसको अब देखते हैं। स्ट्रेस वेक्टर हमारे पास डेफिनेटली किसी न किसी एंगल पर फोर्स है। ये फोर्स एक वेक्टर होती है, किसी न किसी एंगल पर इस पर अमल करेगी। जिस तरह हमने मैट्रिक में या इंटर में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा कि जब फोर्स एफ लगती थी तो उसके दो कंपोनेंट होते थे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस जिसे आप एफ एक्स कहते थे, एक अलोंग द वाई एक्सिस जिसे आप एफ वाई कहते थे। जस्ट लाइक दिस आप इसको भी कंसिडर कीजिए कि ये स्ट्रेस वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं। एक इज अलोंग द टेंजेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसे अलोंग द टेंजेंट कहेंगे, और दूसरा स्ट्रेस का कंपोनेंट जो अलोंग द यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल के अलोंग होगा। ये इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हुए। अब जरा इसे देखते हैं जी। दो फ्लूइड हैं। अब ये फ्लूइड में इमर्स्ड है, फ्लूइड के अंदर है। तो हमने कहा एक अपर फ्लूइड है जो उसके सरफेस के ऊपर होगा, और जो नीचे होगा उसे लोअर फ्लूइड कहना है। तो लोअर फ्लूइड जो इस पर फोर्स लगाएगा, इस सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, स्ट्रेस एक्सर्ट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम पॉजिटिव लेंगे। द स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द लोअर फ्लूइड ऑन द अपर फ्लूइड इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। और जैसे ही कहीं एक एक्शन हो तो डेफिनेटली वहां पर रिएक्शन होगा, और वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, जबकि साइन में, अलामत में अपोजिट होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो इसी तरह लाइकवाइज ये जो अपर फ्लूइड है ये भी लोअर फ्लूइड पर फोर्स लगाएगा।
जो कि उतनी ही होगी फोर्स मैग्नीट्यूड में जितनी लोअर फ्लूइड ने लगाई थी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उस को हमने वो जो स्ट्रेस होगा वो थ्रू द सरफेस लग रही होगी इस लोअर फ्लूइड पर, उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है जी। अब कह रहा है स्ट्रेस एट एनी पॉइंट पी मे इन जनरल एनी डायरेक्शन। जो पॉइंट पी पर स्ट्रेस है वो किसी भी सम्मत से आ सकता है। स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस पी इज सेड टू बी नॉर्मल। लेकिन ये जो स्ट्रेस है इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेस है अलोंग द टेंजेंट, इसका नाम हमने शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस रखना। क्या रखना जी? शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मदद से दो स्ट्रेस के कंपोनेंट पढ़ लिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है। जैसे मैंने ओपन सरफेस, टू साइडेड ओपन सरफेस की मिसाल दी थी कि जैसे फ्लूइड में यहाँ कोई प्लेट रखी हुई हो, उसमें अपर फ्लूइड लोअर फ्लूइड। लेकिन अगर कोई बैलून हो आपके पास और उसके अंदर बैलून में कोई पानी वगैरह या फ्लूइड कोई भर कर उसको नॉट लगाकर बांध कर किसी और फ्लूइड में इमर्स कर डुबो दिया जाए, तो अब ये क्लोज सरफेस होगी। जो फ्लूइड अंदर होगा वो इनर फ्लूइड होगा, जो बाहर होगा वो आउटर फ्लूइड होगा। अब यहां भी यही सिलसिला होगा। स्ट्रेस इनर फ्लूइड जो थ्रू द सरफेस आउटर फ्लूइड पर लग रही होगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और सराउंडिंग में जो फ्लूइड है वो थ्रू द सरफेस इनर पर जो स्ट्रेस अप्लाई हो रही होगी उसे हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ it should be noted that stress is a vector quantity and it may not be same in all directions। ये बात याद रखें, आप जितनी चीज़ें इसमें पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मल्टीपल चॉइस है और सारा के सारा ये मिड एग्जाम है, इंपॉर्टेंट है ये। अब कुछ रिजल्ट्स हैं। कहता जी अगर फ्लूइड रेस्ट पर हो there can be no tangential stress, only normal stress to the surface। ये बात, ये रिजल्ट है हमारा कि अगर फ्लूइड रेस्ट पर हो तो उस पर कोई टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस अमल कर रही होती है। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस अमल कर रही होती है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के न्यूमेरिकली इक्वल होती है। ये देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नॉर्मली ये इक्वल होती है। और नेगेटिव साइन ताकि पता चले ये हाइड्रोस्टैटिक के प्रेशर के अपोजिट होती है। तो ये देखिए ये भी एक बड़ा बेहतरीन मल्टीपल चॉइस है हमारे पास। द नेगेटिव साइन सिंस द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, इसलिए वहां नेगेटिव साइन दिया गया चूंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नॉर्मल स्ट्रेस आपस में मुखालिफ होते हैं। तो ये बात भी तय हो गई, जो हम ये बात दोहरा रहे हैं कि ये जो मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ नॉर्मल स्ट्रेस होता है जब फ्लूइड रेस्ट पर होता है, उस वक्त टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं होता या फिर जीरो होता है। द प्रेशर दस प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, प्रेशर की कहता है जी आप ये भी डेफिनेशन कह सकते, कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड प्रेशर। देखें एक और मुख्तलिफ वैरायटी के साथ कंप्रीहेंसिव शॉर्ट डेफिनेशन जिसमें सिर्फ 5 अल्फाज मौजूद है। क्या जी? कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड प्रेशर। और फाइनल रिजल्ट जो बाद में पहले कर चुका फिर आ गई है, व्हेन फ्लूइड्स आर इन मोशन however there is also sharing stress in addition to the normal stress। जब हमारे पास फ्लूइड रेस्ट पर होते हैं तो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होती है, मगर जब फ्लूइड मोशन में हो तो उसमें नॉर्मल स्ट्रेस के साथ साथ एक और स्ट्रेस भी ऐड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड
शेयरिंग स्ट्रेस। अब आपने कमेंट सेक्शन में जाकर जो डेफिनेशन लिखनी है वो यही दो डेफिनेशंस लिखनी है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है और हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस कब कब वजूद में आता है, शेयरिंग स्ट्रेस कब कब वजूद में आता है, क्या दोनों बैक वक़्त हो सकते हैं, क्या ऐसा भी वो कोई वक्त होता है जिसमें दोनों बैक वक़्त नहीं कोई एक स्ट्रेस होती है। ये 3 टोटल सवाल बन गए हैं, आपने इनका जवाब देना है। तो अब अगली चीज़ हम देखते हैं जी, विस्कोसिटी हमने कल पढ़ी थी। विस्कोसिटी एक सेंटेंस का हमने यहाँ पर आज इजाफा करना विस्कोसिटी के हवाले से। विस्कोसिटी के बारे में कल हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जब फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड की लेयर्स फ्लो में एक दूसरे को फ्रिक्शन देती हैं। तो इसी चीज का नाम, ये जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस मिलती है, इसी का नाम विस्कोसिटी है। और कुछ फ्लूइड्स में विस्कोसिटी ज्यादा होती है जैसे हनी है, लेकिन कुछ फ्लूइड्स में विस्कोसिटी कम होती है जैसे कि वाटर है। अब यहाँ पर ये एक लॉ है, अभी आपसे जब बात होगी आगे जाके तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा लॉ है। इसमें एक कोएफिशिएंट आ रहा म्यू, विस्कोसिटी की सिंबल जो है वो दिस इज म्यू। ये जो फ्लूइड का फीचर है विस्कोसिटी, फ्लूइड का फीचर है विस्कोसिटी, उसकी सिंबल ये इस वक्त स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं, उसकी सिंबल है म्यू। और म्यू है क्या ये इस वक्त देख लें। म्यू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है किन दो चीजों में, शेयरिंग स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट की प्रोपोर्शनैलिटी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ये देखिए विस्कोसिटी का एक और डेफिनेशन समझ लें, सामने आ गई है। ये इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहजा करें, म्यू जो कि विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का सिंबल है, वो है क्या एक्चुअली शेयरिंग स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट की प्रोपोर्शनैलिटी है या रेशो है। तो इसको इक्वेशन 5 क्या कि वो कह रहा है कि यही इक्वेशन दरअसल डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी की सिंबल म्यू है, वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की और स्केलर क्वांटिटी है। देखिए अभी आपके सामने कितने आ गए हैं जी, इसमें कितनी मल्टीपल चॉइस आ गई है। विस्कोसिटी की सिंबल है म्यू, ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड। आज आप जितना पढ़ रहे हैं ये सारा एग्जाम का ही पढ़ रहे हैं। विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी कुछ फ्लूइड्स में थिन होती है, जिसकी पहले भी मैंने आपको मिसाल दिया वाटर, लेकिन उसने एक और शामिल कर दिया अल्कोहल। कुछ फ्लूइड्स में विस्कोसिटी ज्यादा होती है, लार्ज होती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आपको वहां हनी की, लेकिन यहां उसने दिया ऑयल की और ग्लिसरीन की। अच्छा, विस्कोसिटी क्या किसी एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स से कमोबेश हो सकती है? डेफिनेटली हो जाती है। वो कौन सी है? वो सबसे बड़ा एक्सटर्नल एजेंट है जिससे फ्लूइड की विस्कोसिटी मुतासर हो जाती है, वो है टेम्परेचर। कहता है जी द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। वाह, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो विस्कोसिटी में कमी वाक़ हो जाती है। बट gases increase their viscosity with increasing of temperature. This is the point जो आपकी सीनियर क्लास को एग्जाम में आया था कि with the increase of the temperature viscosity gases की बढ़ जाती है। The increase in temperature of a gas increases the molecular activity, momentum exchange। अच्छा, रीजन क्या है कि गैसेस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी क्यों बढ़ जाती है? दिस इज द रीजन।
मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ जाती है, आपस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मोमेंटम एक्सचेंज बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स गैस वो बढ़ जाती है, देयरफॉर काज इंक्रीज इन द विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स आल्सो डिपेंड ऑन एक और एजेंट है जी, एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से विस्कोसिटी मुतासर हो जाती है, वो है जी प्रेशर। But this dependence is usually of little importance as compared to the temperature dependence in engineering problems. लेकिन प्रेशर विस्कोसिटी पर उतना असर नहीं डालेगा जितना असर टेम्परेचर का होगा। However, for very great pressure, लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, for great pressure gases and most liquid has show large variety of viscosity with pressure. With great pressure gases पर और थोड़ा सा फ्लूइड पर विस्कोसिटी का असर हो सकता है, मगर टेम्परेचर का ज्यादा होता है, गैसेस का कम होता है। नोट रिजल्ट्स आप इन्हें समझ लें। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द एनालिसिस ऑफ द फ्लूइड बिहेवियर, फ्लूइड लिक्विड के बिहेवियर एंड फ्लूइड मोशन नियर अ सॉलिड बाउंड्री। अगर फ्लूइड किसी सॉलिड बाउंड्री, किसी ऐसी सरफेस में, किसी ऐसी बाउंड्री में मूव कर रहे हो जो कि सॉलिड है, जैसे किसी चैनल में, किसी पाइप में फ्लूइड मूव कर रहे हैं, तो वहां पर वेलोस विस्कोसिटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड्स व्हिच ओबे न्यूटोनियंस रिलेशनशिप आर नोन एज न्यूटोनियंस फ्लूइड। ये अभी बात हमारी आएगी, न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, अभी हमारी नेक्स्ट अभी वो भी बात हम करेंगे। एक और बात है जी, पेपर में मल्टीपल चॉइस में सिंबल्स का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी विस्कोसिटी का सिंबल क्या है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का म्यू है, डेंसिटी का ये रॉ है। कहते हैं जी एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है जिसकी सिंबल न्यू है, और वो रेशियो है म्यू रेशियो डेंसिटी, म्यू डिवाइडेड बाय ये क्या है, रॉ, म्यू डिवाइडेड बाय रॉ इज इक्वल न्यू, और ये न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाएगी। ये अभी टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स थोड़ी देर बाद अभी हम दोबारा पढ़ेंगे। अभी हम अपनी बात को यहाँ पर रोकते हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स थोड़ी देर बाद अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह।